हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज का हम लोग रीजनिंग का ये ऑनलाइन सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक में आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज, आज हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप देखोगे कि सीरीज में सीरीज, ठीक है ना। यहाँ हम लोग ये देखते हैं ना कि दो तरह का क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सीरीज में, ठीक है। एक तो यहाँ पर नंबर बेस्ड सीरीज मिलता है और दूसरा मिलता है लेटर बेस्ड सीरीज, है ना। इसलिए यहाँ बोलेंगे एक होता है नंबर सीरीज और दूसरा होगा लेटर सीरीज, अगर नंबर सीरीज की बात करें ना, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन होगा, दो टाइप का क्वेश्चन होगा। एक तो होगा कंप्लीट द सीरीज, है ना, जहां हम लोगों को सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और दूसरा होगा फाइंड रॉन्ग इन द सीरीज, फाइंड रॉन्ग इन द सीरीज, ये दो चीज हम लोगों को यहां देखना है, ठीक है। यहां लेटर सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो यहां भी वो मिलेगा कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करे, ठीक है, कंप्लीट द सीरीज। यहां एक चीज और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन में, ये आपको मिलता है स्मॉल लेटर सीरीज, ठीक है, स्मॉल लेटर सीरीज, या फिर आप बोल सकते हो मल्टी ब्लैंक्स सीरीज, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारा ब्लैंक्स होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दो तरह का सीरीज हम लोगों को देखना है, एक तो नंबर सीरीज जो कि नंबर पर बेस्ड होगा, और दूसरा लेटर सीरीज जो कि आपका अल्फाबेट पर बेस्ड, राइट। यहाँ पर कंप्लीट द सीरीज दोनों ही सेक्शन में है। यहाँ पे फाइंड रॉन्ग इन द सीरीज, इसमें होता क्या है, एक सीरीज दे देगा और बोलेगा इसमें कोई गलत है और गलत का पता लगा, तो वो गलत क्या होगा ना, जिसके वजह से सीरीज हमारा डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है, उसी का पता लगा। यहाँ भी है कंप्लीट द सीरीज, एक सीक्वेंस दिया रहेगा, उसमें आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो सीक्वेंस से अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या है, ठीक है। और स्मॉल लेटर सीरीज एग्जांपल से भी समझाएंगे। यहाँ पे मल्टी ब्लैंक्स होगा, जिसमें हम लोगों को वहां भी वही काम करना होता है कि पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको वहां फिल करना होता है ताकि सीरीज हमारा सज जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास है नंबर सीरीज, अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर सीरीज है तो एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ले नंबर सीरीज का, ठीक है ना, अगर हम नंबर सीरीज का एक एग्जाम्पल लें, अभी हम लोग नंबर सीरीज सबसे पहले देखेंगे, और अगर हम नंबर सीरीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं जैसे मान लो 5 के बाद है 7, है ना, फिर है 11, और फिर आपका हो गया 17, और फिर है क्वेश्चन मार्क, जैसे बेसिक सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, ये एग्जाम्पल नंबर। तो हम देख रहे हैं 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 17 हुआ। तो नॉर्मली अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ना कि अगर सीरीज हमारे पास है तो हम लोग कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ एक चीज जो हम लोग को करना चाहिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, दिख रहा है, तो डिफरेंस दूसरा में हम लोगों को चेक, अगर हम डिफरेंस यहाँ पे चेक करते हैं तो मिलता है +2 का डिफरेंस, फिर मिल रहा है +4 का डिफरेंस, और फिर मिल रहा है +6 का डिफरेंस। एकदम बेसिक सा सीरीज है सर, एक वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म्स में 2 प्लस हुआ, देन 4 प्लस हुआ, देन 6 प्लस हुआ,
नेक्स्ट वाले टर्म सर हमको बनाना है, तो यहाँ कितना प्लस होगा, तो 8 प्लस होगा। अब 17 में 8 प्लस होगा तो 25, तो ये क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर 25 आ जाए। बात हो गया खत्म, यही हो गया हमारा आंसर 25। बात समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि क्या सारा सीरीज में हमारा एडिशन ही होगा, या दो बात जो मैंने बताया कि क्या सारे सीरीज में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब डिफरेंस, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा? क्या यही दो चीज अगर होगा पूरे में, तब तो फिर दो बात बोल के काम खत्म हो जाता। आपको एक बेस यहां समझना होगा। सीरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बेस को समझिए कि सीरीज का क्या क्या बेस हो सकता है। और एक बार आप जब बेस समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन जब आगे आपके एग्जाम में सीरीज का, तो आप उसको दिमाग में है कि हाँ इतना सारे चीजों को हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हम बेस को समझे कि क्या क्या बेस है ना, क्या क्या बेस हो सकता है सीरीज का, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि बेस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आधार बना सकता है ना। तो यहाँ हम आपको बता दें कि बेस ऑफ द सीरीज, ये आपको समझना सबसे जरूरी बात है। इस चीज को समझना कि बेस ऑफ द सीरीज क्या है, सीरीज का क्या क्या आधार हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि जब कभी भी सीरीज आपके पास आए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, है ना, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहिए, है ना, नंबर 1 में। इसका वजह है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहिए, ठीक है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि यहाँ पे डिवीजन भी हो गया। अगर कोई सीरीज मान लीजिए डिवीजन है ना, तो वो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ठीक है ना। तो मल्टी करने का मतलब है कि अगर डिवीजन है तो आप उसको राइट टू लेफ्ट देख लो तो मल्टीप्लिकेशन ही आपको दिखेगा। मल्टीप्लिकेशन पकड़ना आसान होगा डिवीजन के ये में, ठीक है, कंपैरिजन में। अब हम सेकंड में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में हम आपको बोलते हैं कि अब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करो। अब आपको क्या सेकंड में चेक करना है, तो अब आप चेक करिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। इसी को डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं। थर्ड में हम लोगों को चेक करना चाहिए, यहां पर, ठीक है ना। एक चीज और यहां पर होता है ट्रायंगुलर सीरीज। ट्रायंगुलर सीरीज ये हम आपको बताएंगे। ट्रायंगुलर सीरीज का पैटर्न आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ में चेक करना चाहिए ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टर्म्स, ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स बोल सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। यह भी लिखने में थोड़ा सा बड़ा सा हो रहा है, अभी सब बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ये इजी इसलिए हो जाएगा ना कि ये 3 का एक ही तोड़ है डिफरेंस, ये 3 का एक ही तोड़ है डिफरेंस। तीनों हम आपको समझाएंगे कि डिफरेंस से ही हो जाएगा। तो आपका पहला मल्टीप्लिकेशन चेक होगा और दूसरा आपका चेक होगा डिफरेंस। तो 2 ही चेक हुआ, अभी तक 4 पहुंच गए, लेकिन चेक कितना हुआ, 2 ही हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक चेक करना ऑल्टरनेट सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक है। सिक्स्थ में हम लोग चेक करेंगे, यहां पर टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर, ये हम लोग 6 में चेक, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ नंबर में क्या क्या आ जाता है बता दो आप लोग, नंबर के प्रकार में क्या क्या बात आपको दिमाग में रखने है ये बता दो। यस वेरी गुड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर। और हम आपको बता दें कि स्क्वायर और क्यूब के फ्लक्चुएशन भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे स्क्वायर नंबर आप याद रखते हो ना, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, उसके फ्लक्चुएशन को भी ध्यान में रखिए। जैसे n²
-1 पर +1 पर भी आपका सीरीज हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन है एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से हम आपको बात समझाएंगे। और यहाँ पर एक बात जो होता है जैसे मिक्स्ड ऑपरेशन है ना, मिक्स्ड ऑपरेशन, देखो मिक्स्ड ऑपरेशन कोई अलग से चेक करने का चीज नहीं, यही जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में ही साथ में एडिशन कर देगा, जैसे इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 है ना, उसको एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन वाले सीरीज ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक मिक्स्ड ऑपरेशन ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। यहां पर हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको एक क्लू दे रहे हैं। अगर कोई भी सीरीज, मल्टीप्लिकेशन मैंने क्यों बोला, अगर कोई भी सीरीज आपको लग रहा है ना बहुत तेजी से बढ़ा है ना, मतलब फास्ट इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज, अगर कोई भी सीरीज आपको लग रहा है बहुत तेजी से बढ़ा है, तो आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहिए। कोई तेजी से बढ़ा हुआ जो सीरीज होता है 90% सीरीज मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका नंबर जो है ना आपको लग रहा है बहुत तेजी से बढ़ा। और ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे यही एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो आप मतलब देखो कम से कम मतलब 2 गुना दिखना चाहिए, एक जगह तो चलो 1 गुना चल जाएगा, आगे 2 गुना दिखना चाहिए, 3 गुना ऐसा दिखना चाहिए, तो ऐसा तो है ही नहीं। अगर 2 गुना जैसा नहीं दिख रहा है तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला भी एक केस है, वो हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉइंट वाला भी आपको दिमाग में रखना है, वो हम आपको सारा चीज एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का सीरीज अगर होगा तो उसमें फास्ट इंक्रीज दिख रहा होगा, एक क्लू है, एक क्लू है, ऐसा नहीं कि 100% इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सीरीज अगर मेरे पास आता है सीरीज, तो अब हम देख रहे हैं कि फास्ट इंक्रीज, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन चेक होगा। अब मल्टीप्लिकेशन अगर सीरीज में नहीं है तो सीरीज दिख जाएगा कि हाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तब सेकंड काम होगा डिफरेंस निकालने का। डिफरेंस मतलब यही काम, डिफरेंस बिटवीन द 2 consecutive टर्म्स। और एक बार आप डिफरेंस फाइंड करते हो, देन यू विल गेट द लॉजिक कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सीरीज, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द सीरीज। एक बात और यहां पर है, जो मैंने डिफरेंस का बात किया, तो यहां पर देखो डिफरेंस वाले सेक्शन में ही मैंने एक लिखा है ट्रायंगुलर सीरीज। तो ये ट्रायंगुलर सीरीज क्या होता है, देखो बहुत बार जब हम सीरीज का डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मतलब ये तो यहाँ तो हम लोग समझते हैं कि चलो डिफरेंस से एडिशन सब्ट्रैक्शन का पता चलेगा, ये जो ट्रायंगुलर सीरीज है ये बहुत मतलब यहाँ पे बड़ा चीज है सीरीज के लिए। बहुत बार आप सीरीज में जब फंसते हो ना, तो ये ट्रायंगुलर सीरीज जो है ये मतलब एक पैटर्न है जो आपको उससे बाहर निकाल दे। जैसे सीरीज में जब आप डिफरेंस, मैंने यहाँ पे डिफरेंस के बेस में ही इसको लिखा है, जब सीरीज में आप डिफरेंस फाइंड करते हो ना, तो आप जब ये जो डिफरेंस वाला सेक्शन कभी कभी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर यहाँ क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो हम आपको ये सलाह देते, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना, तो एक बार फिर से डिफरेंस का डिफरेंस निकाल। जैसे डिफरेंस का डिफरेंस, जैसे मान लो ये 2 और 4, यहाँ पर सर डिफरेंस है, डिफरेंस का डिफरेंस है +2, यहाँ पे डिफरेंस है फिर +2, ये तो इसका इसके लिए है, ये तो सिंपल है, तो पता चल ही रहा था। तो ये डिफरेंस का डिफरेंस निकालना ही ट्रायंगुलर सीरीज कहलाता है। इसका वजह होता है, जैसे ऊपर देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल के जैसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है ना। ये हम आपको इसका भी एक एग्जांपल से समझाएंगे, ये ट्रायंगुलर सीरीज का एक्चुअली एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया ना कि जब आप डिफरेंस फाइंड करते हो, व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस एंड समटाइम्स यू आर अनएबल टू गेट द लॉजिक, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और एज यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देन यू विल गेट द लॉजिक, है ना। द रीजन बिहाइंड सेइंग ट्रायंगुलर सीरीज बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, because the number of terms in the first line is 5 and then 4 then 3 and then 2 and then 1, then it looks like a triangle. This is the reason behind saying triangular series. और एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाए। ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, देखो एक सीरीज ऐसा होता है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत कॉमन, एक सीरीज ऐसा होता है कि फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को ऑपरेट करके तीसरा वाला टर्म्स बनाया जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। एक ऐसा सीरीज होगा कि फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को, जैसे मान लीजिए 2 है 3 है, तो 2 और 3 को ऑपरेट कर दिए, मतलब प्लस कर दिए, मान लो ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है,
लेकिन हम क्या किए, 2 3 है, 2 और 3 को ऐड करके अगला 5 लिख दिए, फिर 3 और 5 को ऐड करके अगला 8 लिख दिए। तो ये दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। ठीक है, आपको ये बात हम यहां समझाएंगे कि ये भी डिफरेंस से कैसे समझ में आ जाएगा, आपका एग्जांपल देंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज देखिए इसका क्या होता है ना, ऑल्टरनेट सीरीज ये क्या होता है, लॉन्ग लेंथ का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, लॉन्ग लेंथ का होता है। ठीक है, लॉन्ग लेंथ का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज हो गया, ये आपका होगा फास्ट इंक्रीज, यहाँ पर क्या लिखे थे +2, हाँ चलिए ये था आपका 4। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग लेंथ का होता है। ऐसे हम आपको एक सलाह देते हैं कि कभी भी सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो, एक सीरीज आपको नॉर्मल लेंथ से ज्यादा दिखे, कभी भी नॉर्मल लेंथ से ज्यादा दिखे, तो उसको ऑल्टरनेट पैटर्न चेक करिएगा। ऑल्टरनेट पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि सारे ऑड प्लेस वाले को, जैसे फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का 5 से, सारा ऑड प्लेस, जैसे यहां से यहां चेक होगा, यहां से यहां चेक है ना, एक एक छोड़ छोड़ के रिलेशन चेक करेंगे, और इवन प्लेस वाला का रिलेशन इवन से चेक करेंगे, देखोगे कि आपका सीरीज पकड़ में आ जाएगा, लॉन्ग लेंथ का होगा। तो टाइप्स ऑफ नंबर तो हम आपको बताएं ही कि टाइप्स ऑफ नंबर में क्या क्या बात हो सकता है भाई। तो टाइप्स ऑफ नंबर में आपका हो सकता है इवन ऑड, जो आप समझ ही रहे हो, सम और विषम संख्या, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर तो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, है ना, ये बहुत ही यहाँ पे जरूरी चीज है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, है ना, एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर में फिर यहाँ स्क्वायर क्यूब आ जाता है। तो स्क्वायर क्यूब का लिमिटेशन क्या है कि वहां हम लोग कहां तक जाते हैं, तो उसके फ्लक्चुएशन तक जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारा क्या होगा, इस तरह का आपका यहाँ पर होगा, जैसे n² ±1, ठीक हो गया, ये आपका पैटर्न कॉमन है। n³ ±1, ठीक है, ये आपका पैटर्न है। यहाँ पर एक और पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, n² ±n, और एक पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, n³ ±n। ये एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको बात, आपको परेशान ज्यादा यहाँ पे नहीं होना। ठीक है, ये जो मैंने लिख दिया n² ±1 है ना, n³ ±1, n² ±n और n³ ±n। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें परेशान नहीं होना, एग्जाम्पल से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, अभी तक जितना भी बेस मैंने बताया है सारा से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, और सीरीज मैक्सिमम टाइम सीरीज क्या होता है ना, कि लोग सोचते हैं अरे सीरीज का क्वेश्चन में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यहाँ पर कैसा करे भाई, बहुत परेशानी वाला बात होता है। यहाँ पर आपको परेशानी का कोई बात नहीं है, सारा अब बात आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन वाले सीरीज, फास्ट इंक्रीज होगा। ये 3 में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, है ना, ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टर्म्स, ये हो गया आपका 3। ऑल्टरनेट सीरीज लॉन्ग लेंथ का होगा। टाइप्स ऑफ नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें नंबर के जितने भी प्रकार है उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल, अब हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए, यह है आपका 2 3 5 7 और क्वेश्चन मार्क, एकदम छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, है ना, 2 3 5 7। यहाँ भी लोग फंस जाते हैं, पूछता भी है ये क्वेश्चन बहुत, और थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग कि क्या होगा यहाँ। ठीक है, 2 3 5 7 क्या होगा आंसर, जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, 2 3 5 7 है ना, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलो, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर आएंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका टाइप्स ऑफ नंबर पर है। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, आप डिफरेंस निकालोगे कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे डिफरेंस 1 फिर 2 2, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, एक पैटर्न मिलना चाहिए ना, डिफरेंस 1 का फिर 2 का मिलना कोई पैटर्न तो दे नहीं रहा।
अब एक बार डिफरेंस 1 मिलता, 2 मिलता, तब 3 मिलता तो आगे 4 कर देते। तो ऐसा तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जैसा भी कुछ चीज नहीं दिख रहा, डिफरेंस भी नहीं दिख रहा। तो टाइप्स ऑफ नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टाइप्स ऑफ नंबर सामने आ रहा है प्राइम नंबर, है ना। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर का सीक्वेंस ही यही है और आगे आपका आंसर क्या होगा 11 होगा। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं ये जो है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना, प्राइम नंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर जो कि 2 से ही शुरू होता है, ठीक है। और हम आपको एक बात और बता दें कि ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस कहीं से भी उठा के दे सकता है। 100 के अंदर, नॉर्मली 100 के अंदर कहीं से भी प्राइम नंबर का सीक्वेंस उठा के दे सकता है। जैसे 50 ऑनवर्ड प्राइम नंबर का सीक्वेंस आपको दे देगा। भी ध्यान से समझना है बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ है हमारे पास देखिए ये है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना। 5 है, 6 है, 14 है, 45 है, 184 है और देर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ये आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए लगाइए एफर्ट, है ना। आप आंसर ना बता के आप सिर्फ मेरे को लॉजिक भी बता सकते हो कि सर इसमें एडिशन होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। इस तरह का लॉजिक आप बता सकते हो मेरे को। और हम आपको बता दें कि मल्टीप्लिकेशन तो आपको पहले चेक करना चाहिए। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन जैसा चीज दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, बैजनाथ बेदिया का 11 आंसर आया था पिछले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 का, चलिए हम चैट बॉक्स आप लोगों का नहीं देख रहे थे, अभी चैट बॉक्स देखना शुरू किया, ठीक है ना। तो आप ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लगा सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। देखिए देखिए बहुत ज्यादा टाइम तो हम नहीं देंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पैटर्न हो सकता है। देखिए थोड़ा सा रुक जाइए। जब कभी भी क्वेश्चन हमारे पास आए तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक होता है या क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखिए लगभग 4 टाइम्स है, यहाँ पे लगभग ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है। देखिए चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, 925 इज द राइट आंसर। चलो बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लिकेशन तो है, ये निश्चित हो गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन चेक कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन चेक कैसे होता है इस पर बात करते हैं। देखिए हम लोग ऐसे देखते हैं, अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाता है कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 के नजदीक जाएंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 है, इंटू 1 + 1 है। नेक्स्ट वाले टर्म्स में देखेंगे कि 6 को 14 के नियर में आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 2 जा 12 और +2। तो ये एक पैटर्न जो है ना, सजा हुआ पैटर्न दिख रहा है। फर्स्ट से सेकंड में इंटू 1 हुआ, सेकंड से थर्ड में इंटू 2 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ। अगर आपको यहाँ पर इंटू 3 + 3 मिल जाता है तो खुश हो जाना है आपको कि हमारा पैटर्न हाथ में आ चुका है। 14 3 जा 42 और +3 45, गुने 3 + 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। गुने 3 + 3 मिला कि नहीं, 14 3 42 सर, और +3 गुने 3 + 3 इंटू 3 + 3, 14 3 जा 42 + 3 45। अब देखेंगे, अब देखो हम क्या सलाह देते हैं कि जब इतना आपको मिल जाए ना, तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, इंटू 5 + 5, इंटू 5 + 5। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर यहाँ अगर 1 इंटू 1 + 1 है, यहाँ इंटू 2 + 2 है, इंटू 3 + 3 है, तो यहाँ इंटू 4 + 4 होगा और आगे इंटू 5 + 5 होगा। तो आप ये वाले जो टर्म्स हैं स्किप भी कर सकते हो। हमको ऐसा एग्जाम में जब बना रहे होंगे तो ऐसा सजाने का थोड़ी ना जरूरत है, तो मेंटली करते हैं, क्वेश्चन तो स्क्रीन में ही बनाते हैं। साफ देख रहे कि इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 और आगे इंटू 4 + 4 अगर चेक करना है तो 45 4 जा 180, है ना। 45 दूना 90 और 90 से 180 हो रहा है। तो यहां पर आप बोल सकते हो सर ये आपका इंटू 4 + 4 है, कोई दो मत नहीं है।
और आगे इंटू 5 प्लस 5 करना है। तो भी इसको स्मार्ट तरीके से कर दो। पहले 18 5 जा कर दो, 18 5 जा 90 होता मतलब 900, और 4 5 जा 20, 920, 5 प्लस करना है तो 925, 925 विल बी योर आंसर। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस। यहाँ पे आंसर आ रहा है 780 बैजनाथ विद्या। 780 तो बाबू आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए बैजनाथ, यहाँ पर आंसर ये होगा आपका इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4 एंड देन इंटू 5 + 5। तो ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज है जिसमें मिक्स्ड ऑपरेशन हुआ है। समझ रहे ना? मल्टीप्लिकेशन वाले सीरीज में क्या हुआ है? मिक्स्ड ऑपरेशन हुआ है, जहां पर मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन भी हो रहा है। तो आपको अलर्ट रहना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो मल्टीप्लिकेशन तो चेक करना ही करना है, ठीक है ना? और चूंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा होता तो हम लोग क्या करते? मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा होता तो डिफरेंस निकालते सेकंड में, ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ये 5 है, 30 है, 124, 375 और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 5, 30, 124, 375 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है? यहां पर एक चीज हम आपको समझाएंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। आप आपका पैटर्न आप पकड़ पाते हो कि नहीं, ये हम थोड़ा सा आप देख रहे हैं। फिर हम एक बात आपको समझाएंगे, ठीक है? चलिए, जिनका भी आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लगा सकते हो आंसर, ठीक है? चलिए, चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना? बहुत ज्यादा समय हम नहीं दे सकते हैं। 30 सेकंड से लेकर के 45 50 सेकंड तक हम आपको देते हैं टाइम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम फिर से आपको एक बात बताएं, मल्टीप्लिकेशन तो हम आपको बोले हैं सबसे पहले चेक करने। सीरीज देखने से लग भी रहा फास्ट इंक्रीज, देख रहे हैं 5 से 375, तो एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक करना ही चाहिए। अब एक बात और हम आपको बताते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान से सब लोग सुनिएगा। मल्टीप्लिकेशन जब चेक करते हैं ना, तो एक काम और करना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़े वाले टर्म्स में चेक कर। ये बड़े वाले टर्म्स का मतलब क्या हुआ? जैसे यहां पर मल्टीप्लिकेशन चेक करने के बजाय, यहां पर चेक करने के बजाय थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, एक टर्म्स जो थोड़ा सा बड़ा टर्म्स है उसमें चेक करिए। उसका एक रीजन होता है। जैसे 5 से 30 अगर हम देख रहे हैं तो इंटू 6 + 0 भी दिख रहा है। अगर हम 5 से 30 जब छोटे वाले टर्म्स में हम लोग देखते हैं तो यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है इंटू 6 + 0। एक चीज और हमको दिख रहा है सर, इंटू 5 + 5। एक चीज और हमको दिख रहा है इंटू 7 - 5। ये तीन चीज दिख रहा है जब हम उसके नियर में आ रहे हैं। तो अगर ये टर्म्स को थोड़ा देर के लिए हम छोड़ दें और आगे अगर हम बढ़ जाएं तो साफ दिख रहा कि सर ये तो यहाँ पे 4 टाइम्स है, और 12 या 36 ये तो 3 टाइम्स है। मतलब लगभग ये 3 गुना है, ये 4 गुना है। उसके हिसाब से अब सोच सकते हैं तो ये 5 गुना होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली सोचना होगा ना। अब देख ले कि 5 से 30 का आना तो इंटू 5 + 5 बोल सकते हैं ना, इंटू 5 + 5। तो चलो इंटू 5 + 5 बोलते हैं, देखते हैं आगे सारा पैटर्न सेट हो रहा है कि नहीं। 5 को अगर हम 5 से गुना कर दिए देन इट विल बी 25 एंड देन 5 प्लस कर दिए तो 30। गुने 5 + 5 में 5 से 30 हो गया। इंटू 4, 30 का 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 होता है। 34 जब 120, अब +4 करेंगे तो 124 +4 देखिए, और आगे इंटू 3, 124 दिया 372। 372 सर जल्दी कैसे बोल दिया? 100 का 300 हुआ, 24 दिया 72 हुआ 372।
और 3 प्लस कर दिए, 3 प्लस कर दिए तो 375, 375। अब ये तो पैटर्न एकदम पकड़ में आ गया, इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3, आगे होगा इंटू 2 प्लस 2। वेरी गुड, आगे होगा इंटू 2 और प्लस 2। अब जल्दी से कैसे करेंगे इंटू 2 प्लस 2? 375 का 2 गुना, 300 का 2 गुना कर लो 600, 75 का 2 गुना कर लो 150, 750, 2 प्लस कर लो 752, बात खत्म हो गया। तो 752 विल बी योर आंसर, 752 विल बी योर आंसर। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाले सीरीज में आप साफ देख रहे हो कि फास्ट इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर सीरीज हमारे पास आता है तो मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक करना चाहिए सबसे पहले, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तब। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहिए, ठीक है? तो हम ये देखेंगे ना कि 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें। देखो मल्टीप्लिकेशन चेक करने का तरीका क्या होता है, 5 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि हम 30 के नजदीक चल जाएं। तो ये 3 केस आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आगे पढ़ ले, देख लिए 34। अगर ये 4 टाइम्स है और आगे 3 टाइम्स है तो हमको 5 चेक करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इंटू 5 प्लस 5 का पैटर्न मिल रहा है, इंटू 5 प्लस 5 यहां भी है, ध्यान दीजिएगा। इसी में तीनों में से चेक करेंगे। तो इंटू 5 प्लस 5, आगे इंटू 4 प्लस 4, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3, आगे इंटू 2 प्लस 2 होगा। ये तो आप अपना जैसे करो, लिख के करना है तो लिख के करो, मेंटली करना है तो मेंटली करो। 375 का 2 गुना अगर हम कर लेंगे तो 750 हो जाएगा, है ना? और 2 प्लस कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, है ना? 125, 250, 186 दिख रहा है सबको क्वेश्चन। और फिर है 213 और 205 और क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा सीरीज इधर चला गया, चलो कोई बात नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ देख ले तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 125, देन 250, देन 186, देन 213, है ना? तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे किस तरह का हो रहा है, ठीक है? एक बात तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्यों? मल्टीप्लिकेशन में फास्ट इंक्रीज होता है ना? 125 से 205 कोई फास्ट इंक्रीज नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन छोड़ दीजिए। और हम एक बात सबको बता दें, जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनको भी बता रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी बता रहे हैं कि अगर कभी भी जब आपको लगे कि मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एक बार आपको डिफरेंस तो फाइंड करना ही चाहिए। एकदम चुपचाप बैठने से क्वेश्चन सीरीज का कभी नहीं बनेगा। आपको ना डिफरेंस फाइंड कर देना चाहिए, पूरा डिफरेंस फाइंड करिए। क्या हो रहा है सर? डिफरेंस फाइंड करिए, डिफरेंस फाइंड करिए, डिफरेंस फाइंड करिए, क्या हो रहा है देखिए। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटा दो, यही डिफरेंस होता है। जैसे ये डिफरेंस फाइंड करना है, 125 से 250 में कितना का अंतर है सर? तो 125 का अंतर है, तो यहाँ 125 लिखिए पहले। अब आगे फिर देखिए कि क्या हो रहा है, आगे फिर उसी तरह से जल्दी जल्दी डिफरेंस निकालिए और देखिए कि कोई लॉजिक आपके हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है?
जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर आंसर आपका आता है चैट बॉक्स में आप अपना आंसर को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है। चलो एक बात मेरे को आप लोग सब लोग बता दो, ये तो 125 का डिफरेंस है सर, नेक्स्ट वाला डिफरेंस कितना का है? एक बार ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वाला डिफरेंस कितना का है? 54 का नहीं है। नेक्स्ट वाला डिफरेंस जो है 74 का भी नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट डिफरेंस कितना, 64 का है, 64 का। यस, देखिए जी एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान से समझिए सब लोग, ये 125 और 64 इसको देख करके आपको कुछ समझ में आना चाहिए। कुछ आ रहा समझ में? ये देख के ये समझ में आना चाहिए कि सर ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कहलाता है नंबर का पहचान, कि कुछ नंबर को हम देख के पहचान लेते हैं। कहीं पर आपको ये दिख रहा लिखा हुआ तो ये ध्यान में आना चाहिए कि सर ये 6 का क्यूब है। कहीं पर ये लिखा हुआ दिख रहा 343, ये समझ में आना चाहिए कि सर ये 7 का क्यूब है। ये पहचान आपके होने चाहिए। नंबर के जो पहचान होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर के जो पहचान होते हैं, ये आपके होने चाहिए, खास करके जब हम लोग सीरीज देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि सर 125 हुआ, देन 64 हुआ, आगे कितना का डिफरेंस है बताओ? 27 का डिफरेंस। देखिए देखिए आगे कितना का डिफरेंस है बताइए, कितना का डिफरेंस है बताओ? 8 का डिफरेंस। फिर कितना का डिफरेंस है होगा बताओ? ध्यान से देखो तो ये साफ पता चल रहा है कि सर ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो आगे 1 का क्यूब होना चाहिए और 1 होना चाहिए। अब देखो एक चीज और सीरीज में हो रहा है कि आपका सीरीज फ्लक्चुएट कर रहा है, एक बार सीरीज बढ़ा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो ये ध्यान से अगर देखोगे तो आप बोलोगे कि सर एक बार ना सीरीज में क्या हो रहा है ना, एक बार सर प्लस हो रहा, फिर एक बार माइनस हो रहा, सर एक बार प्लस हो रहा फिर एक बार माइनस हो रहा। तो अब प्लस होना चाहिए, और अगर हम 205 में सर अगर 1 प्लस करेंगे तो 206 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दैट्स ऑल। 206 क्या होगा? आंसर, है ना। देखिए ये पहचान आपके होने चाहिए, नंबर के पहचान होने चाहिए। ये जो नंबर, जैसे आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि ये नंबर आपके अच्छे इसके पकड़ होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर के अच्छे पकड़ होने चाहिए। लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये इसके पहचान आपके होने चाहिए, n स्क्वायर और n क्यूब। थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों के साथ आ रहा, इसलिए हम आपको बता दें कि इसके पहचान आपके होने चाहिए। एक बार में आपको दिखना चाहिए कि अगर ये नंबर है ना। देखिए ये बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन आपको दिमाग में ये रहना चाहिए। जैसे ये 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, देन 16, देन 25, देन 36, देन 49, देन 64, देन 81 और देन 100। और ये हो गया 1, 8, 27, 64, 125, 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और ये आपका 1000। तो एक बात यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले डिफरेंस आया है 125 का, ये डिफरेंस सबसे पहले आया। फिर डिफरेंस आया है 64 का, ये आया है। फिर डिफरेंस आया 27 का, ये आया है। आगे डिफरेंस 8 का आया है, ये आया है। अब हम लोगों को करना है तो 1 का डिफरेंस। तो ये नंबर के पहचान आपके होने चाहिए। जब तक नंबर का पहचान नहीं होगा तब तक सीरीज में आप कहीं कहीं फंस सकते हो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहने चाहिए स्क्वायर क्यूब, ये तो स्क्वायर क्यूब की बात है और हम आपको बता रहे हैं बार बार कि स्क्वायर क्यूब का फ्लक्चुएशन भी आपको ध्यान में रखना है। 206 कैसे आया? जैसे 205 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 206 होगा। ये मेरे को पहले 125 प्लस किए, 64 माइनस, 27 प्लस किए, 8 माइनस, फिर 1 प्लस करेंगे। जैसे ये क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक मिनट समझिए। ये जो नंबर हमारा पास सीक्वेंस मिला, तो सबसे पहले क्या हो रहा है ना, सबसे पहले ये आपका प्लस हो रहा था, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो आगे 1 प्लस होगा। तो 1 प्लस करेंगे 205 में, देन इट विल बी 206। ठीक है, चलिए तो ये समझना है बात को। और अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान से देखिए। हम फिर से आ जाते हैं, जो हम आपको सीक्वेंस दिए हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन देखो, फिर डिफरेंस जैसा चीजों को देखो। ठीक है ना, डिफरेंस जैसा चीजों को देखो सेकंड में। टाइप्स ऑफ नंबर की भी कुछ बात आप देख सकते हो, अगर कुछ दिख रहा है यहाँ तो, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, चलिए छोड़ दीजिए का मतलब है कि अगर अगर डिफरेंस से ही काम बन जा रहा है तो टाइप्स ऑफ नंबर फिर देखने की जरूरत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आपको टाइम बिल्कुल देना चाहेंगे, है ना, टाइम हम आपको देना चाहेंगे। जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि आपका जो भी आंसर आए तो चैट बॉक्स में जरूर लगाइए यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा बात अभी हम आपको समझाने वाले हैं यहाँ पर। देखिए जी, एक बात क्लियर है यहाँ पर, एक बात एकदम क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको करना क्या चाहिए, डिफरेंस निकालना चाहिए। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस है सर 4 का, डिफरेंस है सर 5 का, डिफरेंस है सर 9 का, डिफरेंस है सर 14 का, डिफरेंस है सर 23 का, डिफरेंस है सर नहीं पता, निकालना होगा। तो अब यहां देखते हैं 4, 5, 9, 14, कुछ लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक पैटर्न को ध्यान से देखिए, एक पैटर्न को ध्यान से देखिए, तो हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन और प्रीवियस 2 टर्म्स को थोड़ा सा देखिए। तो सर 5 और 9 में अगर 5 प्लस कर लेते हैं तो 14 हो जाता, 14 में 9 प्लस कर लेते हैं तो 23 हो जाता, 23 में 14 प्लस, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर हम और एक अच्छा बात और इसमें भी समझाने वाले, अगर हम 5 में 9, जैसे पहला टर्म्स है 5 और देन है 9, तो हम जो आपको बता रहे थे ना कि ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, ये सीरीज के लिए बहुत ही कॉमन है, बहुत डिफरेंट नहीं। आप पहली बार हो सकता है पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को नया लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी कॉमन इन सीरीज, है ना, टॉपिक सीरीज। ध्यान दीजिएगा इस तरह का पैटर्न कि पहले वाले 2 टर्म्स को ऑपरेट करके तीसरे वाला टर्म्स बना। अब ऑपरेशन तो कैसा भी हो सकता, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता। तो यहाँ पे किया क्या गया है कि 5 प्लस
9, 5 + 9 सर क्या आ गया 14, देखो 14 आया ना। अब देखिए 9 और 14 को प्लस करिए थोड़ा सा जल्दी से आप लोग, 9 और 14 को प्लस करिए, 9 और 14 को प्लस करिए, 14 और हाँ 23 आया सर, वेरी गुड। देखिए 23 आगे लिखा हुआ है क्या। अब आप नेक्स्ट में क्या करिए ना कि 14 में 23 प्लस कीजिए, 37 आया क्या, बिल्कुल आया सर 37। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि नेक्स्ट वाले टर्म्स में जैसे 5, 9, 14, अब आपको 23 में उसके पहले कौन है तो 14 को प्लस करना है, ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग ये तो हो गया, और 23 में आप 37 को प्लस, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है 60 आ रहा है, देखो 60 वाला आ गया। ये तो एक हो गया कि दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। अब यहाँ पे अच्छा बात क्या है ये हम आपको बता दें, ये अच्छा बात है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा बात क्या है। अच्छा बात ये है कि इसको हम लिखे थे कि डिफरेंस से भी समझ सकते, ऐसे समझ सकते हैं। कभी भी ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स का क्वेश्चन अगर होगा तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो है डिफरेंस, ये डिफरेंस ये आपको यहां मिल जाएगा। सेकंड वाला, फर्स्ट वाले डिफरेंस को इग्नोर करना होगा। सेकंड वाला जो डिफरेंस है वो ये वाला टर्म्स दिखेगा 5, फिर ये जो 9 है वो यहां दिखेगा, फिर ये जो 14 है ये यहां दिखेगा, फिर ये जो 23 है यहां दिखेगा। उस हिसाब से अब क्या दिखना चाहिए तो 37 दिखना चाहिए। तो 60 में 37 प्लस कर देंगे तो 97, है ना। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर, क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर आ जाएगा 60 + 37, 60 + 37 97, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर, ठीक है ना। बात को एक बार फिर से समझा देते हैं। ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये दिस इज, है ना, सीरीज बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। कोई भी आपको बोलेगा कि सर 9 और 5 और 9 को ऐड करके फिर 9 और 14 को ऐड करके अगला अगला ऐसे बन रहा है, लेकिन हम आपको देखो कैसे समझा रहे हैं, बात को यहाँ पे समझो कि ये जो डिफरेंस हम लोग निकाले हैं ना, तो डिफरेंस में सेकंड वाला डिफरेंस यहाँ से मैच कर रहा, थर्ड डिफरेंस यहाँ से, फोर्थ डिफरेंस यहाँ से, फिफ्थ डिफरेंस यहाँ से, सिक्स्थ वाला हम लोगों को फाइंड करना, उसके बाद वाला से मैच करे। तो डिफरेंस से ही तो पकड़ में आ गया ना ये भी सीरीज। ये एक्चुअली सीरीज डिफरेंस पर बेस्ड नहीं है, ये सीरीज हमारा ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स पर बेस्ड है, लेकिन हम लोग अपना टेक्निक से इसको डिफरेंस से समझ रहे हैं। बात को समझिएगा। तो हम आपको समझा दिए, मल्टीप्लिकेशन वाले सीरीज भी कुछ समझाएं, हम आपको सीरीज डिफरेंस वाला सीरीज भी समझाएं, हम आपको देखिए यहाँ पर ये सीरीज कहने का मतलब ये हो गया कि ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स का सीरीज भी समझाएं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ सीरीज अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना, कुछ सीरीज अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर का पहला ही क्वेश्चन था हमारा जो कि प्राइम नंबर पर बेस्ड था। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला ही क्वेश्चन था जो कि प्राइम नंबर पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, ये टाइप्स ऑफ नंबर ही इसको कहेंगे। हाँ ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन जो कि प्राइम नंबर पर आधारित है, ये टाइप्स ऑफ नंबर का सीरीज है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवाना चाहेंगे, जैसे जैसे अभी हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कभी भी अगर ऐसा हो, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को, सीरीज तेजी से घट रहा है। हम क्या बोले कि सीरीज अगर कभी भी डिवीजन के जैसा दिखे ना तो राइट टू लेफ्ट ले लो ना, मल्टीप्लिकेशन के जैसा दिखने लगेगा। फास्ट डिक्रीज डिवीजन को बताता है, लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन साफ दिख रहा है, सर गुना 3, सर गुना 4, गुना 5, गुना 5 दिखता है ना, 12 25 60, मतलब 120 का 6 गुना 600 होगा। मतलब इधर से इधर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिवीजन होगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम आपको बिना टाइम दिए इसको एक्सप्लेन कर दे रहे। ये आपका हो रहा है डिवाइडेड बाई 5, एक्चुअली इधर से गुना हो रहा है तो इधर से डिवाइड होगा। 600 में 5 से भागा कर दे तो 120 आ जाए, और आगे अगर हम बढ़ जाएं तो सर भागा 4 अगर करते हैं, 120 को 4 से भागा करते हैं तो 30, यहाँ 3 से भागा करते हैं सर, 30 को 3 से भागा करते हैं तो 10,
और 10 को 2 से भागा करते हैं तो 5 हमारा आंसर, 5 हमारा। क्लियर? ये डिवीजन का एक सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और 10 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 5 आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर देखिए यह है क्वेश्चन हमारे पास। ये भी क्वेश्चन एक बार दिख जाने से ही बन जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है कि एक बार दिखे और बन जाना चाहिए, ये उसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। बोलना चाहेंगे आप लोग कुछ? यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्यूब नंबर है, ये सर 10 का क्यूब है, ये सर 9 का क्यूब है, ये अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखिए कि ये आपका 7 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब, तो उस हिसाब से 6 7 8 9 10, तो ये होना चाहिए 8 का क्यूब, और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे आ जाना चाहिए 512, यही होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, उस लेवल का है, बहुत हार्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, पूछ सकता है। ये हम इसलिए इसको फ्रेम कर रहे हैं ना, यहां से देखो एक बेस बना रहे हैं क्वेश्चन का, कि स्क्वायर क्यूब का फ्लक्चुएशन का जो लिमिट होता है, उसका लिमिट देखिए थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं, जो कि हम आपको लिखे भी थे यहाँ पर कि एन क्यू प्लस माइनस एन, या फिर एन क्यू प्लस माइनस 1, मैंने लिखा था एन स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 लिखा। तो ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है सीरीज के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर अगर हमारे पास क्वेश्चन है 0 और 7 26 63 124 एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो ये सीरीज आपको एक बार में समझ में आना चाहिए, एक बार में समझ में आना चाहिए कि सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर भी ये बात होता है कि नंबर आप पहचान पा रहे हो कि नहीं, नंबर पहचानने की शक्ति आप में है कि नहीं, ये बात यहां पर पता चलता है, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, टाइम थोड़ा दे आप लोग को। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी हैं उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है ना। चैट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न आपको भी समझ में आने वाला है। ये जो मैंने आपको यहाँ लिखा था ना, ये जो मैंने लिखा था एन क्यू प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे एन क्यू माइनस 1 का ये पैटर्न है, ये पैटर्न जो है ये एन क्यू माइनस 1 का पैटर्न है। कैसे एन क्यू माइनस 1 हो रहा है सर? देखिए ये 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होता है,
में से 1 हटा ले तो 0। ये बहुत ही कॉमन है, इसको ये मत समझिएगा कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 का क्यूब -1 है। 2 का क्यूब कितना होता है बताओ? 8, -1 कर देंगे तो 7। ये 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब -1 है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 1 घटाएंगे तो 26। एकदम ध्यान में रखना, कभी भी 26 दिख रहा है तो आपको एक बात दिमाग में आना चाहिए कि ये 3 का क्यूब -1 है। अगर 28 दिख रहा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये 3 का क्यूब +1 है। अगर 68 दिख रहा है तो ये दिमाग में आना चाहिए कि ये 4 का क्यूब +4 है। ये लेवल बढ़ाना होगा थोड़ा सा आपको, अपने सोचने का लेवल। यहां पर ध्यान से देखिए तो ये आपको है ना 4 का क्यूब -1 दिख रहा है, ये क्लियर 5 का क्यूब -1 दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होने वाला है? 6 का क्यूब -1 और 6 का क्यूब -1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 215 आंसर, है ना? बात को समझ। और एक और अच्छा बात अभी यहां पर हम आपको बताने, ये तो स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन हो गया, इसी को बोलते हैं फ्लैक्चुएशन, कि मतलब जो उसका एग्जैक्ट जो स्क्वायर क्यूब है उससे फ्लैक्चुएट करके वैल्यू को लिख रहा है। क्योंकि ऐसा जब देता है ना क्वेश्चन तो आप मैक्सिमम लोग बना लेते हैं, दिमाग में आ जाता है। लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया क्वेश्चन सेटर और क्या किया, इसके फ्लैक्चुएशन को आपको देता है ना, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बेस्ट चीज यहाँ पे आ रहा है, ध्यान देना है ना। तो जब हम ये क्वेश्चन को यहाँ जो हम लोग ये क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये हमारा 07। एक बात हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो कि अगर 0 से ऐसे भी क्वेश्चन शुरू हो कभी भी तो एक बार स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन जरूर चेक करिएगा। एक क्लू है छोटा सा, अगर 0 से क्वेश्चन शुरू हो तो स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन एक बार जरूर देखना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहां पर। अभी जो मैंने बताया ना कि एक अच्छा बात यहाँ पे क्या है, देखिए अच्छा बात ये है, कितना नंबर क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 8 था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम एक तरीका से और एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और यहां था 0, 7, 26, 63, 124 और क्वेश्चन। ये सीरीज किस पैटर्न पर बेस्ड था? ये सीरीज का बेस ये था, ये सीरीज का बेस ये था NQ -1 पर बेस्ड था। मतलब 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -1, 3 का क्यू -1, 4 का क्यू -1, 5 का क्यू -1, आगे 6 का क्यू -1, 215 आंसर था। अब देखो एक अच्छा बात क्या है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन डिफरेंस से भी बन जाएगा, डिफरेंस से भी बन जाएगा। हम तो आपको बोले हैं, अब कभी भी फंसोगे, देखो अगर आप जो ये पैटर्न मैंने जो बताया है, ये पैटर्न जो बताया, अगर इससे पकड़ में आ गया तो कोई राइटिंग वर्क करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम सीरीज बना रहे हैं, कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा, तो डिफरेंस तो जरूर निकालिएगा। लेकिन हाँ एक बात और, कि सिर्फ डिफरेंस निकाल के नहीं छोड़ देना है। कहां चला गया? हाँ, सिर्फ डिफरेंस निकाल के नहीं छोड़ना है, क्या करना है डिफरेंस के बाद वो हम आपको बता रहे हैं। यहां जब डिफरेंस निकालते हैं तो सर ये डिफरेंस 7 का, सर ये डिफरेंस 19 का, सर ये डिफरेंस कितना का हो गया बताओ? तो ये डिफरेंस हो गया 24, 37 का। सर ये डिफरेंस कितना का हो गया? तो ये डिफरेंस आपका हो गया 4 - 3 1 और 12 - 6 61 का। ये डिफरेंस कितना का हुआ? तो नहीं है पता, अभी तो नहीं है पता। अब इसको जब देख रहे 7, 19, 37, 61 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको ये बात हम आपको पहले भी बताए कि ऐसा जब डिफरेंस निकालो और कुछ भी नहीं समझ में आए तो एक बार क्या करो, एक और डिफरेंस, वेरी गुड, डिफरेंस का भी एक डिफरेंस निकालो। ये बहुत काम का चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत काम का चीज है ना। डिफरेंस का डिफरेंस निकालना ये बहुत काम का चीज है, ये ध्यान देना है आप, डिफरेंस का डिफरेंस। चलो तो जब डिफरेंस का डिफरेंस हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये मेरे को मिलता क्या है? यहाँ पर मेरे को ये मिल रहा है कि डिफरेंस हो गया कितने का? 12 का। ये डिफरेंस हो गया कितने का? तो ये डिफरेंस हो गया 18 का। ये डिफरेंस कितने का हो गया बताओ? 24 का। और यहाँ तो नहीं पता है अभी, देखो इधर वाला खाली जा रहा है,
अगर हम देख ले तो सर यहाँ पे 6 बढ़ा, यहाँ भी 6 बढ़ा, तो डेफिनेटली यहाँ भी 6 बढ़ना चाहिए। अगर 6 यहाँ भी बढ़ना चाहिए तो ये 30 होना चाहिए, और ये 30 होगा तो ये 91 होगा, मतलब 61 प्लस 30 91, और 124 में अगर 91 प्लस अगर हम कर देंगे तो ये हमारा 4 और 1 5, 9 और 2 तुम्हारा 1, और ये 215 हो जाएगा, जो कहाँ का आंसर है देखिए, अरे कहाँ चला गया, हाँ 215 हो जाएगा ये आंसर, जो भी 215 हम लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 215 देखिए आ गया। और सेम क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाए, तो सेम क्वेश्चन हम लोग डिफरेंस से बनाए, ये डिफरेंस का डिफरेंस से बनाए, इसी को ट्रायंगुलर सीरीज बोलते हैं। ट्रायंगुलर सीरीज बोलने का वजह होता है कि ये ट्रायंगल के जैसा दिखता है, एक एक टर्म्स घटता जाता है और ये ट्रायंगल के जैसा हो जाता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड ट्रायंगुलर सीरीज। और ये सीरीज के लिए बहुत बड़ा आर्म्स है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जब आप फंसोगे तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से बनता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप सर नहीं बना, बोलने से पहले डिफरेंस जरूर चेक करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो सीरीज है किसका, क्यूब का फ्लक्चुएशन का, डिफरेंस से बन गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से समझना है बात, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए खास करके, ठीक है ना। आज हम यही सेशन को स्टॉप भी करेंगे, ठीक है ना। और अभी इसमें सीरीज में एक क्लास हम आपको और देंगे, इसमें फाइंड रॉन्ग भी बताना है, इसमें आपको लेटर सीरीज भी बताना है, भी नेक्स्ट वाले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, और यही आपका है तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर सीरीज। आप देखोगे तो सारा हम आपको ऑलमोस्ट बता दिए, है ना। कुछ जो बचा हुआ है उस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वाले क्लास में करवाते हैं। चलिए आज यहीं पर सेशन को स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू।